अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट के बारे में मैं आप सभी से जिक्र करूँगी। आप सभी को पता होगा, मुंबई के अंदर 11 जुलाई सन 2006 में एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। ट्रेन ब्लास्ट हुआ था। मतलब ये इतना बड़ा ट्रेन ब्लास्ट हुआ था कि इसमें बहुत सारी जानें गई, सैकड़ों लोग जो है वो इंजर्ड हो गए, घायल हुए, बुरी तरीके से उन्हें लॉस हुआ। और 11 जुलाई सन 2006 में ये इंसिडेंट जो था वो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के शक्ल में पेश आया। और इसके अंदर क्या था कि कंटिन्यूसली लगातार 11 मिनट में 7 धमाके हुए थे, जो कि बहुत भयानक कह लीजिए इस तरह का सीन यहाँ पर जो है पेश आया, जिसमें 190 डेथ हुई थी और 824 लगभग लोग जो है वो बुरी तरह से इंजर्ड हुए। किसी की पूरी बाजू कट गई, किसी की बॉडी बैडली जो है वो जल गई, किसी के साथ कुछ परेशानियां जो है लोगों को उठानी पड़ गई। आप ये सोच लीजिए, कम से कम 2000 जानें जो थी वो खराब हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। जिनके घर से फैमिली मेंबर की डेथ हुई वो तो पूरा खानदान ही सोचो बर्बाद हो गया, और जो लोग इंजर्ड हुए तो अभी भी वो अपनी लाइफ में सफर कर रहे होंगे। सोचे एक बिना हाथ के कोई बंदा कैसे अपनी लाइफस्टाइल चला रहा होगा, या कैसे वो पैसे अर्न कर रहा होगा, कैसे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा होगा। उसकी फैमिली के भी दिल में अभी तक वो दर्द होगा, वो हादसे जो है वो उन्हें याद आते होंगे। तो अब इसके बाद क्या होता है, जब इतना बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट हो जाता है किसी भी एरिया में, तो वहाँ की जो लोग होते हैं या फिर कंट्री के लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। जाहिर बात है कि गुस्सा आना जरूरी है कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ था, किन लोगों ने ये इंसिडेंट करवाया। उसके बाद क्या होता है, इतना प्रेशर होता है पुलिस के ऊपर या फिर उस वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती कि ऐसे ही आनन फानन में किसी को कहीं से उठा लिया। कोई बंदा डॉक्टर था तो वो अपनी क्लिनिक पे बैठा हुआ था, उसे उठा लिया। कोई स्टूडेंट था जो कि किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके फर्स्ट ईयर का ही स्टूडेंट था, उसे उठा लिया। लाइक रैंडम लोगों को उन लोगों ने उठा लिया। कम से कम 12 जो थे इनोसेंट लोगों को इस केस में पूरी तरह से मुजरिम करार दे दिया गया, बिना किसी सबूत पेश किए। और मतलब ऐसे ही आनन फानन में इस तरह का ये सीन जो था पेश आया। इतनी सारी जिंदगियां तबाह हो गई। जो लोग पकड़े गए थे उनकी फैमिली पूरी तरीके से, सोचिए सोशली कितना उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया होगा। जब कोई किसी के घर में कोई गलत काम करता है तो सोसाइटी के लोग उसे बहुत ज्यादा बुरा भला कहते हैं। और ये तो इतना बड़ा इंसिडेंट था कि एक तरीके से आतंकवाद वाला इसमें नाम जोड़ा गया, देशद्रोह से रिलेटेड चीजें हो गई, तो लोगों ने कितना उन्हें जो है वो प्रताड़ित किया होगा। अच्छा, बहरहाल अब क्या होता है कि मकोका कोर्ट है मुंबई के अंदर, जो कि स्पेशली इन सभी टेररिस्ट जो चीजें होती हैं इनके लिए ही बनाया गया है और इनसे रिलेटेड ही जो है वो सुनवाई करता है। मकोका कोर्ट के अंदर सन 2015 में इन सभी 12 लोगों को सजा सुना दी गई। सजा इस तरह से की थी, 5 लोगों को फांसी की सजा हो गई और 7 जो लोग थे उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। इन 12 में से एक बंदा जो था वो कोरोना के टाइम पर उसकी डेथ हो गई। अच्छा, उसने अपनी लाइफ खो दी। उसके बाद क्या होता है, इस केस को लड़ रहे थे जमीयत उलमा हिंद, और उनके साथ ही मौलाना की बहुत काबिल एहतराम है हम सभी के उड़ीसा हाई कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस सीनियर एडवोकेट हैं जो कि मुरलीधर साहब हैं। उन्होंने ऐसा कहा है कि उनकी ही जबानी में आपको बताती हूँ, उन्होंने कहा है कि ऐसे केसेस के बाद मीडिया ट्रायल के प्रेशर की वजह से जो ऑफिसर्स होते हैं उस वक्त के, जिन पर इतना प्रेशर होता है कि कहीं से भी लाइए ढूंढकर इस इंसिडेंट के गुनहगारों को फांसी की सजा दीजिए, इन इंसिडेंट के गुनहगारों को पकड़कर आवाम के सामने लेकर आइए। उन पर इतना प्रेशर होता है कि वो लोग रैंडमली लोगों को उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उन पर ब्लेम लगा लेते हैं मीडिया ट्रायल्स में और मीडिया कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल प्रॉपरली बताते हैं कि ये लोग ही जिम्मेदार हैं, और इनसे रिलेटेड सबूत बाद में ढूंढे जाते हैं या कहीं सबूत बना लिए जाते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा है। एक तरीके से हम सीनियर एडवोकेट मुरलीधर साहब को जो है वो बहुत इंसाफ के सिपाही भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत से लोगों को इंसाफ दिलाया, जस्टिस दिलाया। और जो भी इस केस की सुनवाई कर रहे थे, जितने भी जजेस थे, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने भी इंसाफ को जो है वो आगे रखा और निष्पक्ष जो है कार्यवाही की, यानी कि किसी के फेवर में नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से। और जो सबूत थे उसके हिसाब से जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि जो भी ईमानदार लोग हैं, मासूम लोग हैं, उन्हें सजा नहीं मिली है। अच्छा, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, इसमें जो न्यूज आई, इससे खुशी तो हुई कि चलो मासूम लोगों को फांसी की सजा नहीं मिली है, उम्र कैद की सजा नहीं मिली, लेकिन उनकी फैमिली तबाह बर्बाद हो गई। ठीक है, और जो लोग इंजर्ड हुए उनकी हालात कैसे होंगे, वो फिजिकली अब कैसे होंगे। ठीक है, उनके दिल के जो जख्म होंगे वो तो अभी तक नहीं भरे होंगे, उनका दर्द हम नहीं समझ सकते, उनकी फैमिली ही समझ सकती है। तो उनको भी तो इंसाफ नहीं मिला। कौन है इसके पीछे के गुनहगार? कहीं कुछ भी नहीं आया। ठीक है, इनकी फैमिली का दर्द तो अभी तक भी बंद नहीं हो रहा होगा, बल्कि और ज्यादा दर्द हुआ होगा कि इनके पीछे के जो गुनहगार थे वो सामने नहीं आए। पुलिस, एटीएस या फिर और कह लीजिए बड़े ऑफिसर्स जो है वो, प्रोसिक्यूशन जो था जो इस केस को लड़ रहा था, ठीक है, वो लोग रियल जो कल्प्रिट है, रियल जो गुनहगार है, उनको सामने नहीं ले पाए। तो उनकी फैमिली का दर्द बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा दुख है उनकी फैमिली के लिए। ठीक है, लेकिन साथ साथ में ये जो 12 मुस्लिम थे इनोसेंट लोग, जिन्हें रैंडमली पकड़ लिया गया और इन पर जो है वो ब्लेम डाल दिया गया कि ये ही जो है मुजरिम है। ठीक है, इनको ही जो है वो इन्होंने ये सारा चीजें किया, लेकिन अब इनके खिलाफ प्रूफ भी नहीं निकले। ठीक है, हाईकोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी भी कर दिया। अब इनके फैमिली ने जो प्रेशर, जो ट्रॉमा इन लोगों ने 19 साल इतनी मुश्किलों में गुजारी होगी कैद में, सोचे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो लोग कैद काट रहे हैं 19 साल की, बहुत लंबा अरसा होता है, जिंदगियां बदल जाती हैं। ठीक है, उनकी फैमिली का दर्द, उनकी फैमिली को जो
डैमेज हुआ, उनकी इमेज को जो डैमेज हुआ और हमारे रिलीजन को जो डैमेज हुआ, इमेज को सोशली, इतनी चीज़ें ब्लेमिंग के बाद उनका कौन हिसाब देगा? कौन उन फैमिली जो 24 लोग बैडली इंजर्ड हुए थे और 200 लोग मर गए थे, और प्लस मुस्लिम लोगों को अलग से जलील किया गया, डिफेम किया गया पूरी कम्युनिटी को कि ये लोग जो है वो आतंकवाद से जुड़े होते हैं, इनके कनेक्शंस होते हैं, ये वो पूरी मीडिया ट्रायल इस तरह से चलती है कि डर भी लगने लगता है सुन सुनकर मीडिया की बातें कि सभी मुसलमानों को आतंकवादी ठहरा दिया गया है। ये बहुत गलत है, मीडिया में इस तरह की चीज़ें इस तरह से पेश की जाती है। पूरा जो इन्वायरमेंट बना दिया जाता है कि आपस में लोगों में मोहब्बत ना रहे, लोग एक दूसरे से डरने लगे या एक दूसरे से खौफजदा हो जाए या एक दूसरे की इमेज डाउन हो जाए, तो ये चीज़ गलत है। अब इमेज को इंप्रूव भी तो करना चाहिए, अब सबके सामने भी तो चीज़ें लानी चाहिए, वो मीडिया हमारा नहीं कर रहा है, अफसोस की बात है। पूरी ऑफिसर्स और रिसर्च टीम से क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए कि हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट, कहाँ है वो जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ठीक है ना, और किन लोगों ने ये इंसिडेंट किया। इतने साल के बाद तो सारी चीज़ें बदल गई, तो कुछ तो इनसे क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। हमें जस्टिस चाहिए सिर्फ किसके लिए? उन फैमिली के लिए जिनके 200 लोग मरे, 824 लोग बैडली इंजर्ड हुए, उस फैमिली के लिए जस्टिस चाहिए कि भाई उन्होंने अपने लोगों को खोया है, उन्होंने अपनी इतनी ज़्यादा चोटें बर्दाश्त की, ठीक है, उनकी फैमिली को जस्टिस भी नहीं मिला, उन्हें पता भी नहीं है किसने उनकी फैमिली को ख़त्म कर दिया, ठीक है, उन्हें जस्टिस चाहिए। प्लस ये 12 मुस्लिम इनोसेंट लोग जो अब बाइज्जत बरी हो गए हैं, रिहा हो गए हैं, इनकी फैमिली का दर्द, ये दोनों फैमिलीज जो है एक ही तरह से जो है दर्द झेली हुई है, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी बहुत सारी इन्होंने परेशानियां देखी होंगी। इस तरह से फैमिली बर्बाद हुई, तबाह बर्बाद हुई और पूरे कौम को जलील किया गया, डिफेम किया गया। इसका आंसर कौन देगा? कोई इसका आंसर देने के लिए नहीं है। अफसोस, बहुत दुख की बात होती है। अच्छा, मैं उन सभी जजेस एंड वकील का, एडवोकेट्स का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हम सभी को उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने जस्टिस की जीत दिलाई, जिन्होंने इंसाफ को जो है वो तरजीह दी, इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। तो मेरा उन सभी के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और उसके साथ साथ मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मुद्दा है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर आए। आप इससे रिलेटेड मेरी ही नहीं, जो अदर लोग भी ऐसी वीडियोस बनाते हैं उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लस मेरी भी शेयर कर दें, ठीक है, और ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो मुद्दा है सबके सामने पेश आए और हमारी इमेज भी सही हो, क्योंकि जो लोगों की वजह से इमेज डाउन हुई वो बहुत बहुत बेकार चीज़ है। और उन लोगों की इमेज सही हो कि भाई वो 12 लोग जो थे वो आतंकवाद से नहीं ताल्लुक रखते थे, वो इनोसेंट लोग थे जिन्हें फंसाया गया था, तो उनकी इमेज भी अब इंप्रूव होनी चाहिए, उनकी इमेज को अब सही होना चाहिए। तो मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले और लोगों को सही बात का इल्म हो कि क्या जो था वो मेन चीज़ें थी। और अब ये लोग जो है वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलती लगी है तो प्लीज़ दरगुजर करिएगा मेरे मुंह से, या एक्सप्लेन करने में या फिर जो है समझाने में, मुझे एक्सप्रेस करने में आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो मैं उसका तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मेरा इन दोनों फैमिलीज़ के साथ जो लोग इंजर्ड हुए, डेथ हुई जिनकी, और जो लोग बेवजह जो है वो कसूरवार बना दिए गए, उनके साथ बहुत ज़्यादा मेरा प्यार है, बहुत ज़्यादा मेरी दुआएं हैं उन लोगों के साथ कि वो लोग जो है आगे फले फूलें और जो है कामयाब हो। साथ में जमीयत उलमा हिंद और साथ में मुस्लिम पर सब लोगों पर बना रहे। अल्लाह पाक उन्हें खूब खूब कामयाबी दे, अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे। साथ में उनके लिए भी आप सभी दुआ करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि आप लोग इस मुद्दे पर, इस सेंसिटिव मुद्दे पर क्या सोचते हैं, ठीक है। और साथ में प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।